फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं असीम शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा और ये है कि लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं उनका कोई ना कोई रीज़न और कोई ना कोई पर्पज़ होता है और वो हमारी हेल्प के लिए ही होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जिनमें हम फेल हो जाते हैं, जो हमारे लिए फेल्योर होते हैं, या हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसा हम चाहते हैं उस अपेक्षा में वो ऐसे नहीं होते, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया रहता है वैसे वो इवेंट नहीं होते। तो फिर वो हमारे लिए क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं या वो हमें क्या रीज़न दे रहे हैं? दोस्तों, अगर आप किसी भी काम में फेल्योर हो गए हैं तो ये बताता है कि आपके काम में, आपके प्रोसेस में, आपके अप्रोच में कोई ना कोई कमी रह गई थी और आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपना मेथड बदलना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और तब वो आप उस काम को कर पाएंगे। लेकिन होता ये है दोस्तों कि थोड़ी सी ही असफलता हमारे जीवन में आती है और हम हताश हो जाते हैं। फिर आगे का काम हम नहीं करते, फिर हम उसे छोड़ देते हैं। फिर हमारे मन में एक जो है डिजेक्शन का भाव आ जाता है कि देखो हमसे ये भी नहीं हो रहा है और मैं तो किसी काम के लिए नहीं हूँ, मैं तो अनसक्सेसफुल हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई भी काम जो है पूरा नहीं हो पाया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई पर्पस है, वो घटना आपको कुछ सिखाना चाहती है। दोस्तों, मेरे मेंटोर ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है और वो कोई ना कोई लेसन आपको सिखाना चाहता है। अब मैं आपके साथ दोस्तों एक कहानी शेयर करता हूँ जिससे आप इस स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये कहानी एक महिला की है जिसका नाम मार्लिन हैमिल्टन है और जो कैलिफोर्निया की एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है। लेकिन दोस्तों, जब वो 29 साल की थी, 29 ईयर्स ओल्ड थी, तब एक क्लिफ हैंगिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गिर पड़ी और वेस्ट के नीचे का उनका पूरा हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो गया और आजीवन वो व्हील चेयर पे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, साधारण लोग होते तो अपने जीवन से बहुत हताश हो जाते क्योंकि अब उनका पूरा जीवन अब व्हील चेयर पे गुजरने वाला है। लेकिन वो लेडी जो हैं वो स्ट्रांग विल पावर की थी। उन्होंने उस इवेंट में भी, उस घटना में भी एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढी। उन्होंने ढूंढा कि इसका क्या रीज़न है, इसका भी कोई पर्पज़ हो सकता है जो हमारे साथ ये इवेंट हुआ है। तो उन्होंने उस व्हील चेयर को उसमें और अच्छा क्या कर सकते थे, ऐसा अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर के उसकी डिज़ाइन को चेंज किया और उस व्हील चेयर को जो है वो मॉडिफाई किया। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा उन्होंने अपने दो मित्रों के साथ मिलकर के किया और उसके बाद उन्होंने व्हील चेयर की नई डिज़ाइन प्रस्तुत करी और उनकी कंपनी जो मोशन डिज़ाइंस थी वो आज की डेट में व्हील चेयर बेच करके $multi million की कंपनी है और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। दोस्तों, अगर कोई साधारण महिला होती या हम जैसे कोई पुरुष भी होते तो ऐसी बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आती और हम हताश हो जाते और हम सोचते हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया, हम तो अब अपाहिज हो गए हैं, अब तो हम डिसेबल्ड हो गए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस महिला ने उस डिसेबिलिटी में भी एक जो पर्पस को ढूंढा और उस पर्पस को उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों पे ले गए कि उनकी कंपनी आज एक $multi-million कंपनी है यूएस की और वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहता हूँ कि लाइफ में अगर आपके पास कोई फेलियर्स आए हों तो आप उससे निराश मत होइए, उसका रीज़न ढूंढिए, उसका पर्पस ढूंढिए, नए नए तरीके जो है ढूंढिए कैसे आप उस काम को कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को आप अपग्रेड करिए और फिर से आप उस डबल एनर्जी के साथ उस काम को करने के लिए जुट जाइए और देखिए दोस्तों, ऐसा होगा कि आप उस काम को करने के लिए सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि प्रकृति कुछ लोगों को ही जो है चुनती है जो विशेष कार्य करते हैं और उसके पहले वो उनसे कुछ परीक्षा लेती है और यदि उस परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, अगर वो पास हो जाते हैं, तभी वो लाइफ में कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की ये टॉक बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि और भी लोग इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को देख पाएँ और अपने लाइफ में फेल्योर से ओवरकम होकर के सक्सेस की तरफ बढ़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।